एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में और जानेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पास करने के बाद से आपका जो अगला स्टेप्स होता है वो क्या होता है। तो चूँकि आप सभी जानते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIB 18 का रिजल्ट आउट हो गया है। अब जो अगला स्टेप्स है आप लोगों का वो है डिक्लेरेशन फॉर्म भरने का। तो डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, कितनी फ़ीस लगती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ फॉर्म सबमिट होता है और कितने दिनों में आपको COP मिल जाती है, तो उसी बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि जब आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एज अ एडवोकेट आपका एनरोलमेंट होता है, तो इनरोलमेंट से 2 साल के भीतर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम होता है, जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज कराती है, उसको पास करना ज़रूरी होता है। जब आप AIB एग्ज़ाम पास कर लेते हैं 2 साल के भीतर, फिर आपको COP इशू की जाती है स्टेट बार काउंसिल के द्वारा, यानी कि जिस भी स्टेट बार काउंसिल में आप एडवोकेट के रूप में इनरोल्ड होते हैं, वहाँ से आपको COP दी जाती है, जो COP 5 साल के लिए वैलिड होती है। उसके बाद से 5 साल के भीतर आपको फिर से उसका वेरिफिकेशन कराना होता है। तो इसके लिए आपको यानी कि COP प्राप्त करने के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है और ये डिक्लेरेशन फॉर्म जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर स्टेट बार काउंसिल की ऑफ़िस से जा कर के आप डिक्लेरेशन फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, कितनी फ़ीस देनी है, कहाँ पे सबमिट करना है और उसके बाद से आपको COP कितने दिनों में मिल जाएगी, तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको आगे कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और साथ ही साथ अगर आपकी कोई समस्याएं हैं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है या फिर स्टेट बार काउंसिल से रिलेटेड है या फिर एडवोकेट इनरोलमेंट से रिलेटेड है, तो आप लोग उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए अब मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिक्लेरेशन फॉर्म यूपी बार काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप जो है लिंक पे क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटोग्राफ लगाना है, जो कि कोट और बैंड में होना चाहिए। यहाँ पे पेस्ट करिएगा और एक एक्स्ट्रा फ़ोटो आप यहाँ पे स्टेपल कर दीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं फॉर्म को भरने के लिए। ये प्रोसेस क्या है, तो पहला यहाँ पे देखिए, पहला नंबर पे यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जो कि जैसा कि इनरोलमेंट सर्टिफिकेट में है। उसके बाद से फादर नेम लिख लें, यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इनरोलमेंट नंबर आपको लिखना है। उसके बाद से डेट ऑफ इनरोलमेंट लिखना है, किस डेट में आपका इनरोलमेंट हुआ है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना है। फिर मोबाइल नंबर लिखना है, किस स्थान पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस स्थान का नाम लिखना है। आपने AIB एग्ज़ाम कब पास की है, AIB 17, AIB 18, 16, कौन से AIB पास किए हैं उसको यहाँ पे लिखना है। AIB का नंबर लिखना है, जो कि अगर आप जो है AIB एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो उसकी नेट जनरेटेड जब कॉपी निकालेंगे तो वहाँ पे AIB का नंबर दिया रहता है, उस नंबर को यहाँ पे लिख देना है। और इस फॉर्म के साथ आपको जो है AIB की जो नेट जनरेटेड रिजल्ट की कॉपी है उसको लगाना है। तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि इस फॉर्म के साथ आपको AIB की जो पासिंग रिजल्ट है उसको यहाँ पे लगाना है, इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। उसके बाद से आप जो है बार एसोसिएशन, जिस भी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं और जहाँ पे भी आप जो है उस बार एसोसिएशन में वोट देना चाहते हैं, तो उस बार एसोसिएशन का नाम और उस स्थान का नाम लिखिएगा जहाँ पे आप मेंबर हैं और जहाँ पे आप वोट देना चाहते हैं। अगर कहीं के मेंबर नहीं हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद से यहाँ पे यूपी बार काउंसिल के इलेक्शन में आप किस जगह पे अपना वोट देना चाहते हैं उसको यहाँ पे लिखना है। चूँकि आप जानते हैं कि स्टेट बार काउंसिल का भी इलेक्शन होता है, यानी कि राज्य विधिज्ञ परिषद का जो इलेक्शन होता है उसमें भी आपको वोट देना होता है, और जिस बार एसोसिएशन के आप मेंबर होते हैं उसमें भी वोट देना होता है। तो दोनों में किस जगह आपको वोट देना है वो चॉइस आपसे ली जाती है कि बार एसोसिएशन के इलेक्शन में कहाँ वोट देंगे और बार काउंसिल के इलेक्शन में कहाँ वोट देंगे। तो ये बार काउंसिल के इलेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है, तो किस स्थान पे आपको वोट देना है उस जगह का नाम, उस ज़िले का नाम लिखना है। उसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनरोलमेंट के बाद से आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर कोई जॉब में हैं या फिर कोई बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई कर रहे हैं तो आप उसका जो है आपको यहाँ पे डिटेल देना होगा कि कौन सा जॉब कर रहे हैं या कौन सी बिज़नेस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पॉइंट नंबर 11 में यह है कि अगर आपने 2 साल के भीतर AIB एग्ज़ाम पास नहीं किया है, यानी कि इनरोलमेंट के 2 साल के भीतर, तो आपने जो है प्रैक्टिस छोड़ दिया है
अगर छोड़ दिया है तो क्या आपने इस बारे में जो है बार एसोसिएशन को सूचित किया है और बार काउंसिल को सूचित किया है? तो इस बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स भरने हैं कि हाँ, हमने बता दिया था बार एसोसिएशन को भी और स्टेट बार काउंसिल को भी कि हमने 2 साल के भीतर जो एआईबी एग्ज़ाम होता है उसको पास नहीं किया है, हमने प्रैक्टिस छोड़ दिया है। तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देने हैं। यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 12 है, इसमें आपको अपने एजुकेशनल डिटेल के बारे में बताने हैं। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और जो है एलएलबी के बारे में आपको जो है डिटेल देना है, किस बोर्ड से, किस यूनिवर्सिटी से आपने ये एग्ज़ाम पास की है, रोल नंबर क्या है, उसके बाद से ईयर ऑफ पासिंग क्या है, उसका डिटेल आपको यहाँ पे देना है। तो ये टोटल 12 पॉइंट हैं जो कि फॉर्म में आपको भरने हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपनी सिग्नेचर साइन करनी है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑब्लिक प्रेसिडेंट, सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट ऑब्लिक सेक्रेटरी ऑब्लिक ऑफिस बियरर ऑफ द एसोसिएशन। तो आप जो है बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ यूपी के किसी भी मेंबर से आप जो है यहाँ पे साइन करा सकते हैं। अब देखिए फ़ीस के बारे में, कितना फ़ीस लगेगा, तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है नोट। डिक्लेरेशन फॉर्म की जो फ़ीस है वो 250 रुपये है। इसको आप चाहें तो कैश जमा कर सकते हैं या डीडी बनवा सकते हैं। डीडी जो है किसके फेवर में बनेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इन फेवर ऑफ बीसीयूपी सर्टिफिकेट एंड प्रैक्टिस वेरिफिकेशन। तो इनके फेवर में डीडी बनेगा या फिर आप चाहें तो कैश भी 250 रुपये जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेट लिखने हैं। फिर यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही बता दिया है कि एक एक्स्ट्रा फ़ोटोग्राफ आपको जो है अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको जो है ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। टोटल यहाँ पे देखिए 12 पॉइंट दिए गए हैं, इसको आपको फिल करने हैं। और पॉइंट वाइज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको जो है इस फॉर्म को फिल करना है। तो आसान फॉर्म है, आप सभी लोग भर लेंगे, उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताया किस तरीके से फॉर्म को भरना है आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूज़न है आपको फॉर्म को भरने को लेकर के, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर इस तरीके से आप जो है जब डिक्लेरेशन फॉर्म भर देते हैं तो इस फॉर्म को आपको जमा करना होता है स्टेट बार काउंसिल के ऑफ़िस में। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रयागराज के ऑफ़िस में आपको इस फॉर्म को जमा करना होगा। फॉर्म को जब जमा करेंगे तो आपको एक रिसीविंग मिलेगी। रिसीविंग के मिलने के बाद से 1.5 से 2 महीने के बाद आप कभी भी ऑफ़िस में आकर के डिक्लेरेशन जो सीओपी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सीओपी में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, एक आईडी कार्ड मिलेगी, उस पे आपका सीओपी नंबर, इनरोलमेंट नंबर, सारी डिटेल्स वहाँ पे लिखा रहता है। तो इस तरीके से आपको सीओपी मिल जाएगी स्टेट बार काउंसिल से। और ये सीओपी 5 साल तक वैलिड रहती है। 5 साल बाद इसका वेरिफिकेशन होता है, इसके लिए आपको वेरिफिकेशन फॉर्म भरना होता है। तो पहले आप सभी लोग सीओपी ले लीजिए, उसके बाद से 5 साल बाद आपका नंबर आएगा इसका वेरिफिकेशन कराने का। तो 2 तरीके से बातें समझ लीजिए। जब आप एआईबी एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या यूँ कहें पासिंग सर्टिफिकेट आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस सर्टिफिकेट को इस फॉर्म के साथ लगा करके या उस सर्टिफिकेट की नेट जनरेटेड कॉपी को इस फॉर्म के साथ लगा करके जब स्टेट बार काउंसिल में जमा किया जाता है तो स्टेट बार काउंसिल की तरफ से दूसरा सीओपी दिया जाता है। सीओपी में एक इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है और एक आईडी कार्ड होता है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से मिलता है और एक स्टेट बार काउंसिल की तरफ से मिलता है। तो ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आप जब फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो आपका सीओपी मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें, सभी बातें जो मैं आपको बताया हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी भी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।